सोच कर देखो, अभी इसी वक्त हजारों लोग वही चार्ट देख रहे हैं जो तुम देखते हो। वही कैंडल्स, वही टाइम फ्रेम, वही प्राइस। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 लोग लगातार पैसा बनाते हैं और बाकी 98 लोग या तो कंफ्यूजन में रहते हैं या धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि उनके पास कौन सा इंडिकेटर है, सवाल यह है कि वे चार्ट को कैसे देखते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, चार्ट देखकर समझ क्यों नहीं आता? पैटर्न दिखता है, लेवल दिखता है, फिर भी ट्रेड उल्टा क्यों चला जाता है? मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है, प्रॉब्लम देखने वाले की सोच में है। टॉप 2 ट्रेडर्स चार्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं देखते, वे चार्ट को पढ़ते हैं। जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड इंसान भीड़ में किसी के चेहरे से उसका इरादा समझ लेता है, वैसे ही ये लोग प्राइस के बिहेवियर से अगला मूव नहीं बल्कि अगली संभावना समझते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि चार्ट उन्हें कंफर्मेशन दे, लेकिन मार्केट कंफर्मेशन नहीं, डिसीजन डिमांड करता है। जैसे मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में तुम्हारा दुश्मन मार्केट नहीं है, तुम्हारी अपनी उम्मीदें हैं। जब तक तुम यह उम्मीद लगाए बैठे रहोगे कि यह ट्रेड तो चलना ही चाहिए, तब तक चार्ट तुम्हें धोखा देता रहेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं बेचने वाला, ना कोई सीक्रेट सेटअप, ना कोई मैजिक लेवल। मैं तुम्हें वही सोच सिखाने वाला हूं जिससे टॉप 2 ट्रेडर्स हर चार्ट को एक न्यूट्रल माइंडसेट से देखते हैं। ऐसा माइंडसेट जहां डर और लालच नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और प्रोबेबिलिटी होती है। अगर तुम सच में यह जानना चाहते हो कि प्रोफेशनल लोग चार्ट खोलते वक्त क्या देखते हैं, कैसे सोचते हैं और क्यों वे गलत होने के बाद भी कंसिस्टेंट रहते हैं, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम उस सोच की शुरुआत करने वाले हैं जहां से चार्ट सिर्फ लाइनें नहीं रहते बल्कि मार्केट की पूरी कहानी बन जाते हैं। जब कोई नया ट्रेडर चार्ट खोलता है तो सबसे पहले उसकी नज़र प्राइस पर नहीं बल्कि रिजल्ट पर होती है। दिमाग में यही चलता है कि यह ट्रेड कितना देगा। लेकिन टॉप 2 ट्रेडर्स यहां से बिल्कुल उल्टी दिशा में सोचते हैं। वे चार्ट खोलते ही यह नहीं सोचते कि पैसा कैसे बनेगा, वे यह सोचते हैं कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या है। यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग करता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए यह मान लो कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, मार्केट न्यूट्रल है। उसे ना तुम्हारा अकाउंट पता है, ना तुम्हारा टारगेट। जब यह बात समझ में आती है, तभी माइंडसेट शिफ्ट होना शुरू होता है। टॉप ट्रेडर्स चार्ट को पर्सनल नहीं लेते। एक ट्रेड हारने से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हिलता और एक ट्रेड जीतने से वे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। ज्यादातर लोग चार्ट को उम्मीद के साथ देखते हैं, उम्मीद कि यह लेवल टूटेगा, उम्मीद कि यहां से रिवर्सल आएगा। लेकिन प्रोफेशनल लोग उम्मीद नहीं लगाते, वे ऑब्जर्वेशन करते हैं। वे देखते हैं कि प्राइस किस तरह मूव कर रहा है, स्मूथ है या चॉपी, तेज है या स्लो। यही शुरुआती ऑब्जर्वेशन आगे के हर डिसीजन की नींव बनता है। यहां मैं तुम्हें गाइड करूंगा। जब भी चार्ट खोलो, पहले 5 मिनट कुछ भी मत करो, कोई लाइन मत खींचो, कोई इंडिकेटर मत लगाओ। सिर्फ यह देखो कि मार्केट सांस कैसे ले रहा है। क्या कैंडल्स क्लोज के पास क्लोज हो रही हैं या विक्स ज्यादा हैं? यह छोटी छोटी बातें टॉप 2 ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा सिग्नल होती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टॉप ट्रेडर्स बहुत बहादुर होते हैं। सच यह है कि वे बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनका माइंडसेट इस बात पर सेट होता है कि वे गलत हो सकते हैं। जैसे मार्क डगलस कहते हैं, जब तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ भी हो सकता है, तभी तुम सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यह एक्सेप्टेंस चार्ट रीडिंग को क्लियर बना देती है। जब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या होगा, तब तुम चार्ट को बिना फियर के पढ़ पाते हो। और बिना फियर के पढ़ा गया चार्ट हमेशा ज्यादा सच दिखाता है। यही वजह है कि टॉप ट्रेडर्स कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन क्वालिटी ट्रेड लेते हैं। वे हर मूव में घुसने की कोशिश नहीं करते। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, टॉप 2 ट्रेडर्स चार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर आज मार्केट उनकी समझ में नहीं आ रहा तो वे ट्रेड नहीं लेते। उनके लिए ट्रेड न लेना भी एक वैलिड डिसीजन है। यही सोच धीरे धीरे प्रोफेशनल माइंडसेट बनाती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह बात अपने अंदर बैठा लो। चार्ट पढ़ना आंखों का काम नहीं है, यह दिमाग का काम है। जब दिमाग क्लियर होगा
तभी स्ट्रक्चर, लेवल्स और पैटर्न अपने आप दिखने लगेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि तुम्हारा पहला काम पैसा कमाना नहीं है, तुम्हारा पहला काम मार्केट को समझना है। यहीं से वह सोच शुरू होती है जहां चार्ट सिर्फ कैंडल्स का कलेक्शन नहीं रहता, बल्कि एक लॉजिक बन जाता है। और इसी लॉजिक के ऊपर आगे की सारी समझ खड़ी होती है, जिससे अगला स्टेप अपने आप क्लियर होने लगता है। अब जब तुम्हारा माइंड यह मानने लगा है कि चार्ट को प्रेडिक्ट नहीं, ऑब्जर्व करना है, तब अगला स्टेप अपने आप खुलता है। यहाँ से टॉप 2 ट्रेडर्स और बाकी लोगों के बीच का गैप और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ज़्यादातर लोग चार्ट पर सबसे पहले इंडिकेटर डालते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट से चीज़ें हटाते हैं, जोड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा क्लैरिटी नहीं देती, बल्कि कंफ्यूजन पैदा करती है। टॉप ट्रेडर्स चार्ट को एक बिहेवियर की तरह देखते हैं। उनके लिए प्राइस सिर्फ ऊपर नीचे जाने वाला नंबर नहीं है, प्राइस उनके लिए डिसीजन का रिजल्ट है। हर कैंडल के पीछे किसी का डर है, किसी की जल्दी है और किसी का धैर्य है। जब तुम इस नज़र से चार्ट को देखते हो, तब कैंडल्स सिर्फ शेप नहीं रहती, वे कहानी बताने लगती हैं। यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा स्लो कराना चाहता हूँ। जब अगली बार चार्ट खोलो तो किसी एक कैंडल पर फोकस करो। देखो वह कैंडल कहाँ बनी है, किस मूव के बाद बनी है और उसके आसपास की कैंडल्स कैसी हैं। क्या वह कैंडल एफर्ट दिखा रही है या रिजेक्शन? यही सवाल टॉप 2 ट्रेडर्स अपने दिमाग में लगातार पूछते रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि उन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आते। सच यह है कि पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत यह समझने की है कि प्राइस ने वहाँ रुक कर ऐसा बिहेव क्यों दिखाया। जब यह समझ आने लगती है, तब पैटर्न अपने आप दिखने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तब तुम यह भी देख पाते हो कि कोई पैटर्न फेल क्यों हो सकता है। यहाँ पर एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट होता है। अमैच्योर ट्रेडर पूछता है, यह सेटअप काम करेगा या नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है, अगर यह सेटअप फेल हुआ तो यह फेल कैसे होगा। यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग करती है, क्योंकि मार्केट में जो पहले रिस्क देखता है, वही लंबे समय तक टिकता है। मैं तुम्हें गाइड करूं तो चार्ट को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। एक अकेली कैंडल कभी पूरी सच्चाई नहीं बताती, उसे उससे पहले और बाद की कैंडल से जोड़कर देखो। टॉप 2 ट्रेडर्स हमेशा यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस फ्लो में है या फंस गया है। फ्लो में प्राइस स्मूथ चलता है, कंफ्यूजन में प्राइस विक्स बनाता है। यह फर्क समझ में आ जाए तो आधा गेम यहीं जीत लिया जाता है। यहाँ पर मार्क डगलस की एक बात फिर याद रखना जरूरी है। वे कहते हैं कि मार्केट में तुम्हें सही होना नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट होना है। जब तुम कैंडल्स को सही या गलत के चश्मे से नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन के चश्मे से देखते हो, तब इमोशंस अपने आप कंट्रोल में आने लगते हैं। टॉप ट्रेडर्स कभी भी चार्ट से लड़ते नहीं हैं। अगर प्राइस वैसा बिहेव नहीं कर रहा जैसा वे सोच रहे थे, तो वे अपनी सोच बदल लेते हैं, चार्ट को नहीं। यही फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें प्रोफेशनल बनाती है। वे चार्ट के सामने झुकते हैं, चार्ट को झुकाने की कोशिश नहीं करते। अब यहाँ तक आते आते तुम्हें यह महसूस होना शुरू हो जाना चाहिए कि चार्ट पढ़ना आंखों से कम और दिमाग से ज्यादा जुड़ा हुआ काम है। जैसे जैसे तुम प्राइस बिहेवियर को समझने लगते हो, वैसे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि कहाँ मार्केट डिसीजन ले रहा है और कहाँ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। यहीं से अगला लेयर खुलता है, जहाँ सिर्फ कैंडल्स नहीं, बल्कि पूरा मार्केट स्ट्रक्चर सामने आने लगता है। और जब स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है, तब चार्ट और ज़्यादा क्लियर और डिसीजन और ज़्यादा आसान होने लगते हैं। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि चार्ट सिर्फ कैंडल्स नहीं, बल्कि बिहेवियर और फ्लो है। अब यहाँ से जो चीज़ सामने आती है, वही टॉप 2 ट्रेडर्स की असली ताकत बनती है, और वह है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। ज़्यादातर लोग स्ट्रक्चर को बस हायर हाई और लोअर लो तक सीमित कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए स्ट्रक्चर सिर्फ शेप नहीं, बल्कि मार्केट की इंटेंशन होती है। जब टॉप ट्रेडर चार्ट देखता है, तो वह यह नहीं पूछता कि अगला मूव क्या होगा। वह यह समझने की कोशिश करता है कि अभी कंट्रोल किसके पास है, बायर्स के पास या सेलर्स के पास। स्ट्रक्चर इसी सवाल का जवाब देता है। अगर मार्केट लगातार पुश कर रहा है और करेक्शन छोटा है, तो यह स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर हर पुश के बाद प्राइस वहीं वापस आ रहा है, तो यह कमजोरी का साइन है। यहाँ मैं तुम्हें गाइड करूं
चार्ट खोलते ही सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पर मत जाओ। टॉप 2 ट्रेडर्स हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। वे पहले बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं ताकि उन्हें यह समझ आ जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में कंफर्टेबल है। बड़ा टाइम फ्रेम तुम्हें यह बताता है कि तुम किस साइड ट्रेड खोजो और किस साइड सिर्फ ऑब्जर्व करो। अब बात करते हैं लेवल्स की। ज्यादातर लोग लेवल्स को लाइन ड्राइंग का काम समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग लेवल्स को मेमोरी की तरह देखते हैं। जहां से मार्केट ने तेज रिएक्शन दिया, वहां कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जो आज भी लोगों के दिमाग में बैठा है। कहीं लोग फंसे थे, कहीं डर में बाहर निकले थे और कहीं लालच में एंट्री ली थी। यही मेमोरी दोबारा एक्टिव होती है जब प्राइस वहां वापस आता है। टॉप 2 ट्रेडर्स हर लेवल पर ट्रेड नहीं लेते। वे देखते हैं कि प्राइस उस लेवल पर पहुंचकर कैसा बिहेव कर रहा है। क्या प्राइस स्लो हो रहा है, क्या विक्स बन रही हैं, या क्या उसी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक कर रहा है। लेवल खुद में कुछ नहीं है, असली इंफॉर्मेशन उस लेवल पर प्राइस का रिएक्शन देता है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच आती है जिसे समझे बिना कोई भी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। वह है प्रोबेबिलिटी की सोच। टॉप ट्रेडर्स कभी यह नहीं कहते कि यह सेटअप गारंटी है। वे कहते हैं कि इस सिचुएशन में यह साइड ज्यादा लॉजिकल लग रही है। जैसे मार्क डगलस कहते हैं, हर मोमेंट यूनिक है लेकिन पैटर्न्स रिपीट होते हैं। जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम्हारा माइंड सही जगह पर सेट हो जाता है। अब एक चीज और ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर हमेशा साफ नहीं होता। कई बार मार्केट साइडवेज रहता है, कंफ्यूज्ड रहता है। टॉप 2 ट्रेडर्स ऐसे समय में खुद को भी साइड में रखते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि गलत दिन पैसा न गंवाया जाए। यही सोच उन्हें लंबे समय तक गेम में रखती है। जब तुम स्ट्रक्चर और लेवल्स को इस नज़र से देखने लगते हो तब चार्ट अपने आप सिंपल होने लगता है। तुम्हें कम लाइनों की ज़रूरत पड़ती है, कम इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग खुद फिल्टर करने लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अब यहाँ तक आते आते तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि चार्ट पढ़ना सिर्फ देखने की स्किल नहीं, बल्कि डिसीजन लेने की स्किल है। स्ट्रक्चर तुम्हें डायरेक्शन देता है, लेवल्स तुम्हें एरिया बताते हैं और प्राइस बिहेवियर तुम्हें टाइमिंग सिखाता है। यहीं से अगला हिस्सा शुरू होता है, जहां सिर्फ यह समझना काफ़ी नहीं रहता कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि यह और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तुम उस समझ के साथ खुद को कैसे कंट्रोल करते हो। क्योंकि सही रीडिंग भी तब बेकार हो जाती है जब इमोशंस डिसीजन लेने लगते हैं। अब यहाँ से बात उस जगह पहुँचती है जहाँ ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं और टॉप 2 ट्रेडर्स और मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि चार्ट पढ़ लेना एक बात है, लेकिन उस रीडिंग के साथ खुद को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल की एंट्री होती है। ज़्यादातर ट्रेडर्स चार्ट देखकर एंट्री सोचते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री से पहले रिस्क सोचते हैं। वे सबसे पहले यह तय करते हैं कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो उन्हें कितना नुकसान होगा। यह सवाल उन्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आज़ाद करने के लिए होता है। क्योंकि जब नुकसान पहले से तय होता है तब दिमाग शांत रहता है। मैं तुम्हें यहाँ गाइड करूँगा। अगर तुम किसी ट्रेड में एंट्री लेते वक्त यह सोच रहे हो कि यह तो चल ही जाएगा, तो समझ लो तुम गलत माइंडसेट में हो। टॉप 2 ट्रेडर्स हर ट्रेड को एक नॉर्मल इवेंट की तरह लेते हैं, न ज़्यादा उम्मीद न ज़्यादा डर। उनके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक सैंपल होता है, पूरी कहानी नहीं। यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। वे एक ट्रेड को अपनी काबिलियत से जोड़ लेते हैं। ट्रेड चला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान पर, ट्रेड नहीं चला तो खुद पर शक। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि एक ट्रेड का रिजल्ट उनके एक्सपीरियंस या नॉलेज को डिफाइन नहीं करता। यहाँ पर मार्क डगलस की बात फिर से याद करना जरूरी है। वे कहते हैं कि जब तक तुम पूरी तरह से रिस्क को स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम फ्री होकर ट्रेड नहीं कर सकते। रिस्क एक्सेप्ट करना मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह मान लेना है कि मार्केट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अब इमोशनल कंट्रोल की बात करते हैं। चार्ट पर बैठकर सबसे बड़ा दुश्मन गुस्सा और लालच होता है। एक ट्रेड मिस हो गया तो गुस्सा, एक ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो लालच की ओर ले लेते हैं। टॉप 2 ट्रेडर्स इन दोनों से दूरी बनाकर रखते हैं। वे जानते हैं कि इमोशन के साथ लिया गया डिसीजन अक्सर गलत होता है।
मैं चाहता हूं कि तुम यह आदत बनाओ। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इस ट्रेड के रिजल्ट से इमोशनली जुड़ा हुआ हूं? अगर जवाब हाँ है तो ट्रेड मत लो, क्योंकि सही सेटअप भी गलत माइंडसेट में नुकसान दे सकता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, यह खुद को लिमिट में रखने का सिस्टम है। कितना रिस्क लेना है, दिन में कितने ट्रेड लेने हैं और कब रुक जाना है। टॉप ट्रेडर्स के पास यह सब पहले से तय होता है। वे मार्केट खुलने से पहले ही जानते हैं कि आज क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। अगर एक ट्रेड गलत हो गया तो वे चार्ट बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उस वक्त दिमाग डिसीजन लेने के लिए सही स्टेट में नहीं होता। ट्रेड न लेना भी रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल साथ आ जाते हैं, तब चार्ट पढ़ना और आसान हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें यह डर नहीं रहता कि एक गलत ट्रेड तुम्हें खत्म कर देगा। और जब डर हटता है, तब क्लैरिटी आती है। अब यहां तक आते आते तुम्हें यह साफ दिखने लगना चाहिए कि टॉप 2 ट्रेडर्स चार्ट से नहीं, खुद से जीतते हैं। और जब खुद पर कंट्रोल आ जाता है, तब अगला स्टेप अपने आप खुलता है, जहां फोकस 1-2 ट्रेड पर नहीं, बल्कि पूरे प्रोसेस और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर चला जाता है। अब यहां आकर पूरी तस्वीर एक साथ जुड़ जाती है। चार्ट पढ़ना, प्राइस बिहेवियर समझना, स्ट्रक्चर देखना और रिस्क मैनेजमेंट करना, यह सब तब तक अधूरा है जब तक उसमें कंसिस्टेंसी नहीं आती। टॉप 2 ट्रेडर्स का असली गेम एक दिन, एक ट्रेड या एक सेटअप का नहीं होता। उनका गेम लॉन्ग टर्म का होता है। वे हर दिन यह नहीं सोचते कि आज कितना कमाना है, वे यह सोचते हैं कि आज प्रोसेस को कितना सही फॉलो करना है। यही वजह है कि वे जर्नलिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं। हर ट्रेड के बाद वे खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं, क्या मैंने प्लान फॉलो किया या इमोशन के साथ डिसीजन लिया? प्रॉफिट या लॉस सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है बिहेवियर। जब तुम यह लिखना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें अपने पैटर्न दिखने लगते हैं। वही पैटर्न जो तुम्हें बार बार आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझो, टॉप ट्रेडर्स परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे कंसिस्टेंट होते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन अच्छा नहीं होगा, हर ट्रेड सही नहीं होगा। जैसे मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने का मतलब यह नहीं कि तुम हर बार सही हो, बल्कि यह है कि तुम लंबे समय तक गेम में टिके रहो। जब तुम्हारी सोच शॉर्ट टर्म रिजल्ट से हटकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर चली जाती है, तब चार्ट पढ़ना एक बोझ नहीं रहता, वह एक प्रोसेस बन जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसे तुम रोज शांति से फॉलो कर सकते हो, बिना जल्दबाजी, बिना दबाव। अब इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें सच में टॉप 2 ट्रेडर्स की तरह सोचना है, तो चार्ट से पहले खुद पर काम करना शुरू करो। हर दिन थोड़ा बेहतर पढ़ो, थोड़ा बेहतर कंट्रोल रखो और थोड़ा ज़्यादा पेशेंस रखो। रिजल्ट अपने आप बदलेंगे। अगर यह वीडियो तुम्हें वैल्यू दे रहा है, तो इसे लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम इसी तरह ट्रेडिंग, माइंडसेट और मैनेजमेंट को डीप में समझ सकें। और कमेंट में ज़रूर लिखना कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट क्या रहा। याद रखना, चार्ट वही है, मार्केट वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उसे देखने का तरीका बदल चुके हो।